सो ड्रंक इक्का इज एवरीवन्स फेवरेट जॉनरा राइट नाउ। ड्रंक इक्का का तो पता नहीं, पर अपने सोबर इक्का ने एक ईपी ड्रॉप करी है। भाई ने कुछ दिन पहले ही अपनी ईपी अनाउंस करी थी और ये ईपी ड्रॉप भी हो गई। और जब इक्का भाई कुछ ड्रॉप करते हैं और वो प्रोजेक्ट हार्डकोर प्रोजेक्ट हो और उस ईपी में फकिंग उम्मीद और BSDK जैसे ट्रैक हो और ये ईपी टी सीरीज से आ रही हो, तब क्या ही बोलना। सो इक्का भाई की इस नई ईपी का नाम है ब्लड इज बेटर देन टीयर्स एंड यस, हार्डकोर इक्का is back. मैं फक बिना दूं दिल्ली से हूं, दिल्ली के मुंह ना लगी हो खामखा हूं अफला में तून बगल के सुन हल्के हो तुम। So this EP by इक्का is again a proof कि अगर इक्का को उनके हार्डकोर एबिलिटी, लिरिकल एबिलिटी के लिए क्वेश्चन किया जाएगा, वो ऐसे ही EP लोगों के मुंह पे फेंक के मारेंगे। पूरे EP को सेज ऑन द बीट ने प्रोड्यूस किया है, तो प्रोडक्शन में एक्सपेक्टेशन तुम हाई ऑलरेडी रख सकते हो। EP के ट्रैक्स जैसे कि गोजेरा और BSDK पत्ते पे पत्ता में तुम्हें हार्डकोर एग्रेसिव रेज वाले इक्का नजर आएंगे विद प्रॉपर हार्डकोर फ्लो। और इस ईपी में कुछ ऐसे भी ट्रैक है जैसे कि फकिंग उम्मीद और रेनी डेज, जहां पे तुम्हें स्टोरी टेलिंग इक्का देखने को मिलेंगे, थोड़ी सी मेलोडिक साइड देखने को मिलेगी, इक्का के थोड़े इमोशंस तुम्हें जानने को मिल जाएंगे। स्पेशली मुझे रेनी डेज बहुत ही डिफरेंट लगा, जिस तरीके से उसमें सैंपल को इंटीग्रेट किया गया है। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि आज तो हसल का रिव्यू आना चाहिए था क्योंकि भाई सैटरडे एपिसोड हो चुका है, रिव्यू क्यों नहीं आया, तो शायद अब तुम्हें हसल का रिव्यू इस चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पता होगा कि रोहन भाई के चैनल पे वयाकॉम ने, मैं हसल नहीं यहां पे नाम लूंगा, वयाकॉम ने 30+ स्ट्राइक्स दिए हैं या फिर 30+ वीडियोस को टेक डाउन कर लिया है। रीजन क्या है? क्रिटिसिज्म, उनसे क्रिटिसिज्म झेला नहीं गया, उनके शो को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कॉल आउट कर रहे हैं, गलतियों को पॉइंट आउट किया जा रहा है, वो उनसे देखा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अपने शो को बेटर बनाने की जगह वो कंटेंट क्रिएटर्स को, क्रिटिक के वीडियो को ही डिलीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो रोहन भाई को जो स्ट्राइक आई है वो वयाकॉम से आई है। वयाकॉम वाले बिल्कुल पागल होते हैं, उन्होंने पहले भी मेरे को स्ट्राइक दे रखी है और उनसे अगर स्ट्राइक आ जाता है तो स्ट्राइक वापस ली जाए उसके चांसेस ना के बराबर है, बहुत कम है, ठीक है। तो अगेन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं और मैंने सारे वयाकॉम के वीडियोस, आई थिंक 50-60 वीडियोस प्राइवेट कर दिए। तुम्हें हसल का कोई भी वीडियो ना मेरे इंस्टाग्राम पे ना मेरे यूट्यूब में देखने को मिलेगा और शायद फ्यूचर में भी देखने को ना मिले। लेट्स सी सिचुएशन कैसा रहता है। अगर चीजें बेटर होती है तो मे बी फ्यूचर में वीडियो देखने को मिल जाए, बट फिलहाल तो मैं अपलोड कुछ नहीं कर रहा हसल से रिलेटेड। एंड यस वन मोर थिंग, 3 स्ट्राइक पे ही यूट्यूब जो है वो चैनल को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। और उन्हें तो मल्टीपल स्ट्राइक्स रिसीव हुए हैं, सो चांसेस है कि अगर वो स्ट्राइक्स वापस नहीं लिए गए तो उनका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। मेरी कल बात हुई थी रोहन भाई से, मैंने बोला है कि प्लीज अपना 100% देना, क्विट मत करना, मतलब कि अगर जितना हो पाए कांटेक्ट लगाने का या फिर बात करने का ट्राई करना अपने साइड से कि चैनल जो है वो डिलीट ना हो, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत मेहनत होती है बंदे की एक चैनल के ऊपर। बस आई विश कि उनका चैनल डिलीट ना हो और चीजें बेटर हो, ठीक है। वीडियो जल्दी से स्टार्ट करेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। What if फोकस हट सकता बचपन में मात से, बड़े होके औकात से, धर्म या जातिवाद से, भरम और अंधविश्वास से, फिर कम होते क्या फासले खुद के ख्वाब से। What if bricks never left us, धर्म पे झगड़े या बनाते हम आपसी नेक्सस। सो गाने का नाम है व्हाट इफ और आर्टिस्ट है DC। भाई के साइड से हमें कॉन्सेंस हिप हॉप देखने को मिला है, कॉन्सेंस रैप ट्रैक देखने को मिला है। सो डीजिच में कॉन्सेंस रैप हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि सोसाइटी पे एक मैसेज पास करे और जो कि सोसाइटी में चेंज की बात करे। एंड दिस गाय DC इज डूइंग दिस एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। बढ़िया गाना है, बढ़िया मैसेज है पूरे गाने में, लिरिक्स इज रियली गुड। अगर स्निपेट पसंद आया जाके एक बार पूरा ट्रैक चेक करना, ठीक है। ऐसे ट्रैक ऑलरेडी अंडररेटेड होते हैं, ऐसे आर्टिस्ट ऑलरेडी अंडररेटेड होते हैं, तो जाओ सुनो, चेक करो। मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार दे रहा। ओके लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। सीधा आ जाते हैं हम इक्का पाजी के ईपी पे। स्टार्ट करते हैं ईपी के पहले ट्रैक से जिसका नाम है फकिंग उम्मीद। कोशिशें मेरे ख्वाबों को जिंदा रखे, मेरी मेहनत मेरे रास्तों में दिशा रखे। और ये ट्रैक का टाइटल कहां से आया है तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा। सो रिसेंटली किंग ने अपना एल्बम ड्रॉप किया था। एल्बम के लॉन्च पार्टी में इक्का भाई भी इनवाइटेड थे और इक्का भाई वहां पे टल्ली होके पहुंच गए। और इक्का भाई ने जो वहां पे भाषण दिया किंग को, फकिंग उम्मीद, वो मीम बन के वायरल हो गया। और एग्जैक्टली वही पार्ट यहाँ पे इक्का भाई ने आगे यूज भी किया है ट्रैक में और उसी की वजह से इस ट्रैक का नाम भी है फकिंग उम्मीद। बट ये जो गाना है ये एग्जैक्टली उम्मीद के बारे में ही है। सो ओवरऑल आई फाउंड दिस सॉन्ग रियली मोटिवेटिंग, लिरिक्स आर रियली गुड, बहुत ही प्यारी मेलोडी यूज कर रखी है, अच्छे से गाने को कंपोज करा है, बीट प्रोडक्शन इज रियली गुड। एक और चीज जो मुझे इस ट्रैक में बहुत पसंद आई, इक्का भाई ने जिस तरीके से अपना वॉइस मॉड्यूलेशन किया है इस ट्रैक में, टू गुड, लव्ड इट।
कल आज और कल मेरा वक्त है, नई पी फक है और पैसा हक है और बड़ा घर साथ नई गाड़ी बैंक बैलेंस और ऊपर ये उसका। ओके चलते ईपी के अगले ट्रैक पे जिसका नाम है गोजिरा। और जब मैंने ये गाना सुना था आई वाज लाइक भाई क्या बना दिया इक्का भाई ने। ऐसा लग रहा है ये गाना सुनने के बाद कि इक्का भाई ने वाइग्रा खा के ये गाना लिखा है। लाइक गाने में इतनी एनर्जी, तुम भी एक बार जाके सुन लो, तुम भी यही बात बोलोगे जो मैं बोल रहा हूँ। ट्रैक के हुक की बात करें, रियली एग्रेसिव, हार्डकोर और उतना ही कैची भी लग रहा है। अगर हम वर्सेस की बात करें, इतना विटी इक्का मैंने बहुत टाइम के बाद देखा है। विटी बार्स, फ्लेक्स, गैंगस्टा वाइब सब हमें वर्स में भी नजर आ रहा है। ट्रैक के सेकंड वर्स में कुछ रैपर्स के ऊपर शॉट्स है और मुझे ऐसा फील हुआ जब मैं इस ट्रैक को पहली बार सुन रहा था कि मे बी यहाँ पे एमिवे बंटाई के ऊपर शॉट्स लिया गया है, क्योंकि बीफ रैपर कॉल आउट किया गया, आई ईट रैपर बोला गया। ठीक है, बीफ रैपर, ईट रैपर, यू नो किसकी लाइन है। ठीक है, बराबर ना कर पाए बीफ रैपर, मेरे लन के बराबर तेरे 20 रैपर, जा जोड़ लिया 10 लिया 30 रैपर, क्या खाते हो तुम माय हीट रैपर। तो मे बी यहाँ पे एमिवे के ऊपर शॉट्स हो सकता है। आई एम नॉट 100% श्योर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ओवरऑल अगर मैं इस ट्रैक की बात करूं, गोजिरा इज प्रॉपर हार्डकोर विटी इक्का। जोएल ने सुनाया था मुझको पहला रैप, पहला नैली का राइड विद मी, दूसरा शेडी का लूज सेल्फ सिर्फ क्या। ओके चलते हैं अगले ट्रैक पे जो कि है रेनी डेज। दिस इज रियली डिफरेंट ट्रैक। गाना कब स्टार्ट होता है पता ही नहीं चलता, लाइक सीधा गाना स्टार्ट ही हो जाता है। ठीक है, और स्टार्टिंग फ्लो में तुम्हें ऐसा फील होगा ना कि इक्का जो है वो थोड़े ऑफ बीट जा रहे हैं, पर उसे जानबूझ के रखा गया है। स्टार्टिंग में आई वाज लाइक भाई इक्का भाई को क्या हो गया, ऑफ बीट क्यों जा रहे हैं। देन आई रियलाइज कि नहीं, इक्का भाई ने जानबूझ के ऐसी डिलीवरी रखी है। जब इस ट्रैक का हुक पार्ट या फिर जब इस ट्रैक का वो जो सैंपल है, बॉलीवुड सैंपल, वो आया। ये जो एल्बम है या फिर ये जो ईपी है, ये टी सीरीज से ड्रॉप हुई है, तो सैंपल क्लियर करने में इशू नहीं हुआ होगा। यहाँ पे बॉलीवुड का सैंपल यूज किया गया है और मुझे लगता है ना बहुत सारे लोगों को ये ट्रैक उतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ट्रैक हम नहीं देखते हैं डीएचएच में, या फिर बहुत कम रैपर्स करते हैं। जमुना के पार और हाँ, इक्का भाई के इस ट्रैक में भी एक इंडिपेंडेंट वाली लाइन है जिसे सुन के अगेन मुझे ऐसा फील हुआ कि मे बी यहाँ पे एमिवे के ऊपर शॉट्स तो नहीं है। अगेन आई एम नॉट श्योर, हो सकता है। तुम्हारी ओपिनियन कमेंट करके बताना। इनको स्पेलिंग भी नहीं आती जब मैं इंडिपेंडेंट कर रहा था। दिस इज नॉट अ पॉपुलर स्ट्रक्चर जो हम डीएचएच में देखते हैं, या फिर दिस इज नॉट अ पॉपुलर बीट सिलेक्शन, इवन फ्लो हम ऐसा नहीं सुनते हैं। ठीक है, पर ये सारी चीज मुझे अच्छी लगी। एक चीज जो इक्का के साइड से तुमने पहले सुन रखा है, एंड वी ऑल नो इक्का इज वेरी बेस्ट इन दैट, जो कि है स्टोरी टेलिंग। फॉर मी इक्का इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलिंग रैपर इन डीएचएच, एंड दिस सॉन्ग आल्सो प्रूव्स द सेम। भाई क्या प्यारी स्टोरी टेलिंग करी है इक्का भाई ने। ऐसा लग रहा था ना कि एक स्क्रीन प्ले सामने चल रहा है, लाइक प्रॉपर इमेजरी क्रिएट करा दी है इक्का भाई ने स्टोरी टेलिंग में। मैं पता नहीं क्यों सोच रहा था कि अगर इक्का भाई ये गाना हसल वाले एपिसोड में अगर परफॉर्म कर देते ना, तो शायद वो परफॉर्मर ऑफ द वीक ले जाते। ये बकचोदी मत करो यार। सो अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग इक्का पसंद है, ये गाना तुम्हें भी पसंद आने वाला है। मुझे तो पसंद आया। पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है बासी, पत्ते खोल दिए अपने है। ओके आ जाते हैं ईपी के लास्ट ट्रैक में, BSDK/ पत्ते पे पत्ता। अगेन रियली गुड हुक, लाइक वेरी फन हुक क्रिएटेड बाय इक्का भाई। बहुत प्यार लगा हुक मेरे को। ठीक है, उसके साथ साथ अगेन अगर हम वर्सेस की बात करें, वर्सेस में फन ऐड कर रखा है, लिरिकली रियली गुड, रेफरेंसेस अच्छे यूज कर रखे हैं इक्का भाई ने। रेफरेंसेस पहले वाले ट्रैक में भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर ब्रेकडाउन कोई ट्रैक को करूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, बट अगर तुम ध्यान से सुनोगे तुम कैच कर लोगे। ठीक है, इवन इक्का भाई के एल्बम आई में भी हमें इस काइंड के ट्रैक देखने को मिले थे। ओवरऑल अगेन आई लाइक द ट्रैक, गुड वन। ओके सो दिस वाज इट कि हम लोगों ने कर लिया पूरी ईपी को वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं ईपी के रिव्यू पे, स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सेज ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, 4 ट्रैक है, चारों ट्रैक में डिफरेंट प्रोडक्शन हमें देखने को मिले। आई रियली लव दी वर्सेटैलिटी इन रेनी डेज, बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्शन था वहां पे, सैम्पलिंग बहुत ही ब्यूटीफुली की गई है। ठीक है, एंड ओवरऑल प्रोडक्शन से कोई कंप्लेन नहीं है। रियली गुड जॉब बाय सेज ऑन द बीट, और जब सेज प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जनरली कंप्लेन होती नहीं है। ओके अगर हम आ जाए अब ईपी में इक्का भाई के परफॉर्मेंस में, सो इक्का फॉर मी इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो कि एक कंप्लीट आर्टिस्ट है। सो इक्का भाई कैन क्रिएट अ गुड कमर्शियल एल्बम एंड ही कैन आल्सो क्रिएट अ गुड हार्डकोर प्रोजेक्ट। भाई ने पास्ट में कर रखा है। हम बात कर ले आई की, हम बात कर ले निशु की, या फिर हम बात कर ले इस ईपी की, जब वो ड्रॉप करते हैं ही डिलीवर्स एवरी टाइम। ठीक है, एंड शायद मैंने पास्ट में कभी इक्का भाई के स्किल्स पे डाउट किया हो तो भाई मैं माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि इक्का जब हार्डकोर पे उतरते हैं ना, ही किल्स इट, ही नेल्स इट प्रॉपर्ली। मुझे इस ईपी में कोई स्किप नजर नहीं आया। 4 ट्रैक थे, आई लाइक द 4 ट्रैक एंड आई विल रेट दिस ईपी 9 आउट ऑफ 10। ओके, तुम्हारी क्या ओपिनियन है इक्का भाई के इस ईपी के रिगार्डिंग कमेंट करके बताना। फेवरेट ट्रैक कौन सा है ईपी से वो भी कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, बाय।